जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट जूलॉजी यूनिट सेकंड के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत किफायती होने वाले हैं, क्योंकि इन किफायती क्वेश्चनों से ही बहुत से बच्चों ने अपने पेपर पास आउट किए हैं, अपने पेपर क्लियर किए हैं, पेपर को बैक होने से बचाया है। और ये क्वेश्चंस आपके लिए उतने ही किफायती होने वाले हैं जितना कि सर्दियों के अंदर आपकी जैकेट, क्योंकि विदाउट जैकेट आपको ठंड लग जाएगी और विदाउट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के आपको एग्जाम के अंदर तारे दिखने लग जाएंगे। दिन में ही आपको तारे दिख जाते हैं, इसलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाले हैं। इसके बाद में आपके लिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आएंगे, उसके बाद में आपके लिए मॉडल पेपर आएगा, यानी कि पूरे सिलेबस का कंक्लूजन आपको आपके पास में कुछ 10 से 12 क्वेश्चनों के अंदर आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो ज्यादा देरी ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं, जहां पर आपके लिए बोथ ऑफ मीडियम के अंदर क्वेश्चन बने हुए हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश के अंदर, साथ में उनका सॉल्यूशन लेते हुए चलेंगे कि किस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक में, पूरा तो बताऊंगा नहीं, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से अपन को बात करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से आपको करना है, किस क्वेश्चन में आपको कितनी लेंथ लिखनी है। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जहां पे हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? तो बेटा पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब एक ही होता है अपने पास में किसी भी जीव के दो रूप होना, किसी भी जीव के दो रूप होना। ये जो दो रूप है ना, ये इसी बात को इंडिकेट करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म को। पॉली का मतलब होता है एक से ज्यादा की बात करते हैं। जैसे अपने पास में मोनो है तो मोनो का मतलब एक होता है, पॉली का मतलब एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं। तो किसी भी जीव में अगर एक से ज्यादा रूप है तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अब इस पॉलीमॉर्फिज्म के लिए उदाहरण की बात करें तो हमारे पास में टॉपिक में एक उदाहरण दे रखा है जिसे हम ओबेलिया कहते हैं। ओबेलिया सिलेंट्रेटा का प्राणी है अपने पास में। और इस ओबेलिया के दो रूपों में हम बात करें तो एक आपने पढ़ा होगा बेटा पोलिप पढ़ा होगा, और एक आपने पढ़ा होगा मेडुसा। मेडुसा छत्रक पढ़ा होगा, पोलिप पढ़ा होगा आपने, एक मेडुसा पढ़ा होगा। पोलिप के बारे में भी आपको वेल डिटेल तरीके से बताना है और मेडुसा के बारे में भी वेल डिटेल तरीके से बताना है, साथ में इनका चित्र भी बनाना है। तो पोलिप का डायग्राम अगर आप बनाओगे तो पेड़ सी आकृति बनेगी अपने पास में, ठीक है। और मेडुसा का बनाओगे तो एक अम्ब्रेला रूपी छात्र बन जाएगी, एकदम मतलब गोल, बीच के अंदर से अपने पास में कटी हुई, चार भाग बने हुए, ऐसी पूरी संरचना बन जाएगी। और इस पूरी संरचना को बना करके हमारा क्वेश्चन 20 नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखो आपको दो क्वेश्चन मिल गए, पहला पॉलीमॉर्फिज्म, ओबेलिया के दोनों स्वरूप, ये तो हो गए। इसके बाद में अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि ओबेलिया की आकार की संरचना को समझाइए, तो बेटा ओबेलिया की आकार की संरचना में भी आपको ऐसा का ऐसा ही छाप करके आना है। यही दोनों के दोनों स्वरूप आपको बनाने हैं पॉलीमॉर्फिज्म के। इसके अलावा अपने पास में पोलिप, मेडुसा के बारे में बताना है, सिलेंट्रेटा के बारे में बनाना, क्लासिफिकेशन हो तो वो लिख दीजिए आपका। ये आपका एक 20 नंबर का क्वेश्चन लगभग रेडी हो जाता है। दूसरा है अपने पास में निमेटा हेलमिंथेस व प्लेटी हेलमिंथेस में आपको क्या करना है? अंतर स्पष्ट करना है, यानी दोनों को अलग अलग लिखना है, अंतर स्पष्ट करना है और एक एक एग्जाम्पल के सहायता से आपको इनको समझाना है। जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल बात करूं कि जैसे प्लेटी हेलमिंथेस में पहला करूं तो प्लेटी हेलमिंथेस के जो जीव होते हैं ना वो फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं अपने पास में। और निमेटा हेलमिंथेस के जो होते हैं ना वो हमारे पास में कैसे होते हैं बेटा? बेलनाकार होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप्ड होते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास में इनके उदाहरण लेते हुए चलते हैं। सिलोम पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, सेगमेंट पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते, देवगुआ पाई जाती है, नहीं पाई जाती। इनको लेकर के अपन को इनके सारे के सारे डिफरेंसेस जो है वो विथ एग्जांपल आपको क्या करने हैं? क्लियर करने हैं, तब जाकर के आपका 10 नंबर का क्वेश्चन कन्वर्ट होता है। इसके बाद में इस क्वेश्चन में मैंने ऐड किया है बेटा हेलमिंथेस जीवों में परजीवी अनुकूलन को समझाइए। यानी कि आपके पास में जो हेलमिंथेस जीव है उनके अंदर जो पैरासाइटिक अडेप्टेशन पाया जाता है ना उसको बताना है। और पैरासाइटिक अडेप्टेशन जो है वो इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं अपने पास में कि हेलमिंथेस संघ के जो जीव होते हैं ना वो बाहर नहीं रहते, वो कहां रहते हैं? जीव के अंदर रहते हैं। अब वो शरीर में रह रहे थे। जो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, यहाँ पे मैं एस्केरिस की बात कर सकता हूँ, और एस्केरिस का पूरा जीवन काल जो होता है वो कहां बीतता है? अपने पास में मनुष्य की आंत्र में, यानी कि ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर जाकर के ये पूरे का पूरा जो अडेप्टेशन है वो वहां पे सर्वाइव होता है। अब इस अडेप्टेशन के दौरान क्या क्या चीजें काम में ली जाती है, क्या क्या चीजें काम में नहीं ली जाती है। तो सिंपल सी बात है, कुछ चीजें वहां पे गायब हो जाती है, कुछ चीजें नहीं बन जाती है। सपोज हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो वो एक ऐसे वातावरण के अंदर रहते हैं जहां पर उनको भरपूर मात्रा में भोजन मिल जाता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है।
इसलिए वो केवल भोजन को अवशोषण करने का काम करते हैं, एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, इसलिए हमारे पास में वहां पे पॉइंट्स नहीं बनते। तो सीधी बात है डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो जाएगा, वहां पे डिस्क्रीज हो जाएगा, काम नहीं करेगा, इसलिए एक पॉइंट हमारे पास में बन जाता है। तो ऐसे ही हमारे पास में बहुत सारे पॉइंट बन जाएंगे, उनको आप देख सकते हो, मैटर नहीं है तो आप संपर्क करो, आपको मिल जाएगा। उसके बाद में हम बात करें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में, ओबेलिया में जनन की प्रक्रिया को समझाइए। तो देखो ओबेलिया में आपको जनन की प्रक्रिया को समझाना है, तो ओबेलिया में दोनों प्रकार के जनन होते हैं, रिप्रोडक्शन दोनों होते हैं। यहाँ पे एक अलैंगिक होता है यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक हमारे पास में लैंगिक रिप्रोडक्शन होता है। पहला अलैंगिक जनन होगा, दूसरा हमारे पास में लैंगिक जनन होगा। अलैंगिक जनन जो होगा वो अपने पास में पोलिप स्टेज में होगा। किसमें होगा, पोलिप स्टेज में होगा, पोलिप फेज में होगा। लैंगिक की बात करें तो लैंगिक हमारे पास में मेडुसा के अंदर होता है। तो ओबेलिया में दोनों जनन को आपको यहां पर क्लियर करना है। उसके बाद में बात करूं, ओबेलिया में पीढ़ी एकांतरण को समझाइए अपने पास में। पीढ़ी एकांतरण को आपको समझाना है, यानी कि जो जनरेशन है, अल्टरनेशन जनरेशन, उसको समझाना है। अब ये क्या होगी अल्टरनेशन जनरेशन, तो समझो पहले बात को, हमारे पास में पीढ़ी एकांतरण का मतलब है लैंगिक, लैंगिक के बाद में हमारे पास में अलैंगिक आ जाना। लेकिन याद रखना यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा होता है कि लैंगिक के बाद में अलैंगिक, अलैंगिक के बाद में लैंगिक, लैंगिक के बाद में अलैंगिक, अलैंगिक के बाद में लैंगिक, ऐसा चलता रहेगा तो पीढ़ी एकांतरण होता है। लेकिन ओबेलिया में पीढ़ी एकांतरण ना पाया जाकर के सर्मेकांतरण पाया जाता है, मेटाजेनेसिस पाया जाता है। तो इस चीज को आप याद रखना, लिख सकते हो वहां पे नोट लगा करके एक लाइन कि ओबेलिया में पीढ़ी एकांतरण नहीं पाया जाता बल्कि सर्मेकांतरण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में, एस्केरिस की आकारिकी में जनन पर लेख लिखिए। तो बेटा आकारिकी की बात करें, बहुत छोटा सा क्वेश्चन बनता है, केवल डायग्राम इंपोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। और एस्केरिस में आपको नर अलग मिलेगा, मादा अलग मिलेगी, एक सीधी मिलेगी आपको, स्ट्रेट मिलेगी, सीधी रेखा के अंदर मिलेगा इसका पूरा डायग्राम। नर का जो पिछला जो हिस्सा होता है वो अपने पास में सी आकार का होता है, मुड़ा हुआ होता है। बाकी लगभग चीजें इनमें क्या होती है, समान होती है। तो इन सब चीजों को आपको लिखना है, डायग्राम बनाना है, डायग्राम के बाद में थ्योरी पोर्शन लिखना है, उसके बाह्य पोर्स लिखने हैं, तो आपकी आकारिकी संरचना कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में आपको रिप्रोडक्शन पे आ जाना है, रिप्रोडक्शन के ऊपर आपको पूरा का पूरा लेख लिखना है, रिप्रोडक्शन बताना है। यहाँ पे लैंगिक हो गया, लैंगिक तो सिंपल सी बात है, नर और मादा अलग अलग है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है। और जब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है तो सिंपल सी बात है, जनन कौन सा होता है, लैंगिक जनन के अंतर्गत हम उसको क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो समझो बात को, क्योंकि नर के अंदर अपने पास में सी आकार का मुड़ा हुआ होता है, मुड़ा हुआ जो छिद्र होता है वो मादा जनन छिद्र पे जाता है, उसको खोलता है, उसके अंदर क्या डालता है, स्पर्म डालता है। तो सिंपल सी बात है, वहां पे रिप्रोडक्शन कौन सा होगा, लैंगिक रिप्रोडक्शन। जीवन चक्र आपको साथ में लेके चलना है, जीवन चक्र भी यहाँ पर आपको इंक्लूड करके बताना है। तो ये आपके पास में क्वेश्चन हो जाएगा। लास्ट में फाइनल 5 क्वेश्चन की बात करें तो हमारा एक क्वेश्चन आता है टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी में लिखिए तो अपने पास में पहला क्वेश्चन आता है दंश कोशिका, निमेटोब्लास्ट। दंश कोशिका सिंपल सी बात है, शिकार पकड़ने के काम आती है। किसके काम आती है, शिकार पकड़ने के काम आती है। किसमें पाई जाती है, तो मेरे लिए उदाहरण जो हो जाएगा वो ओबेलिया हो जाएगा, क्योंकि हमने ओबेलिया पढ़ा है, ओबेलिया में इसको पढ़ा है हमने, ठीक है। इसमें ऐसा क्या होता है, तो हम सीधी बात करेंगे, विषीय पदार्थ होता है। और ये जो विषीय पदार्थ होता है, हिप्नोटॉक्सिन जो होता है, वो सीधी सी बात है किसी भी जीव को अचेत करने में काम आता है, अनकॉन्शियस अवस्था में लाने के काम आता है। तो ये वेरी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसको देख लेना। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन जो हम बात करें वो हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र 2 में पूछेगा, सॉरी टीनिया का सोलियम का उत्सर्जन आपको पूछेगा। टीनिया सोलियम का उत्सर्जन जब पूछा था है आपको, तो याद रखना बेटा, याद रखना इस क्वेश्चन को लाने का दूसरा तरीका है ज्वाला कोशिका। इसको हम फ्लैम सेल भी कह सकते हैं। आपसे सिंपल सी बात पूछेगा कि भाई टीनिया सोलियम में फ्लैम सेल्स को समझाइए, तो टीनिया सोलियम में फ्लैम सेल्स को बताना है तो उत्सर्जित तंत्र को ही आपको वहां पर बताना है। इसके बाद में एक क्वेश्चन अपने पास में बढ़ जाएगा, मेटाजेनेसिस के बारे में आपको यहाँ पे बताना है, यानी सर्मेकांतरण को बताना है। जो पीढ़ी एकांतरण की मैं बात कर रहा था उसी को आपको यहाँ पर क्या करना है, बताना है। यानी किस प्रकार से यहाँ पर लैंगिक से अलैंगिक, अलैंगिक से लैंगिक, लैंगिक से अलैंगिक, अलैंगिक से लैंगिक अवस्था बनती है। नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन होता है टीनिया व एस्केरिस का पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ टीनिया सोलियम एंड एस्केरिस। इसका आपको पाचन तंत्र बताना है टीनिया का और एस्केरिस का। इस प्रकार से आपका कंप्लीट पेपर बनता है। यहाँ सॉरी एक आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रेडी हो जाता है। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, जहां पर आपको एक बार नई चीजें और मिलने को मिलेंगी। और ये बेटा थोड़ा सा मिसप्रिंट चल रहा है, इसको देख लेना, ये थोड़ा टाइपिंग के अंदर मिस्टेक हो गया, ये बीए नहीं है बेटा, ये बीएससी है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सीरियस मत लेना। यूनिट सेकंड के आपके पास में क्वेश्चंस है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए।